नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जयेंद्र ज्ञानू है। मैं एक ईएनटी सर्जन हूँ और बिहार के कटिहार शहर में मैं अपना क्लिनिक चलाता हूँ। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉमन टॉपिक पे बात करने वाले हैं ईएनटी से रिलेटेड, जो है कान का भारी लगना। अक्सर सभी लोगों ने ये एहसास किया होगा कि कभी ना कभी उनका कान भारी लगता है। भारी लगने का अर्थ उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि उनके कान में कुछ भरा है या उन्हें कुछ सुनाई में तकलीफ़ हो रही है। इसे बहुत बार हेवीनेस इन ईयर भी कहा जाता है। ये बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि ये किन किन कारणों से होता है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला कारण जो मैं बताना चाहूँगा, जो सबसे ज़्यादा लोग समझते भी हैं कि वो कारण होगा और एक्चुअली होता भी है बहुत बार, वो है कान में वैक्स होना। कान में अगर बहुत ज़्यादा गंदगी जम जाए तो उस कारण से भी कान भारी लग सकता है। वो इसलिए क्योंकि ज़्यादा गंदगी जम जाने पर वैक्स, जिसे हम इम्पैक्टेड वैक्स बोलते हैं, थोड़ा बहुत वैक्स तो रोज़ बनता है और वो बनना भी चाहिए। लेकिन अगर किसी कारण से वो इम्पैक्ट हो गया, उसमें बिल्कुल कंप्रेस होकर जमा हो गया, तो कान भारी लग सकता है और ऐसा सुनाई कम होती है हल्की फुल्की, इस कारण से कान भारी लगता है। और साफ़ करने के बाद वो ठीक भी हो जाता है। दूसरा कारण जो मैं बताने वाला हूँ वो सबसे कॉमन कारण है, वैक्स से भी ज़्यादा। वो है सर्दी जुकाम लगने के कारण कान भारी लगना। ऐसा सभी ने देखा होगा कि सर्दी जुकाम होने के बाद उन्हें कान भारी लगता है और बहुत बार सुनने में भी प्रॉब्लम होती है। यह भी एक तरह का हियरिंग लॉस है, जिसे हम कहते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस। कान और गले के बीच में नाक के पीछे एक ट्यूब होती है जिसे हम स्टिशियन ट्यूब बोलते हैं। अगर आपने कभी नाक बंद करके गाल फुलाया हो जैसे ऐसे, तो कान में हवा जाती है। ऐसा लगता है कान में कुछ प्रेशर सा बना। वो हवा उसी ट्यूब से आती जाती है। उस ट्यूब का मेन काम ये है कि वो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कान के पर्दे के पीछे, जिसे हम मिडिल ईयर बोलते हैं, उसके अंदर का जो प्रेशर है उसे मेंटेन रखना, एक जैसा बाहर और अंदर, बाहर एक बराबर रखना। सर्दी में ये स्टिशियन ट्यूब ठीक से काम नहीं करता, जिस कारण पर्दे के पीछे जो मिडिल ईयर है, जहाँ पे जितनी हवा होनी चाहिए वो हवा कम हो जाती है और हवा कम होने के कारण उसमें रिट्रैक्शन होता है, यानी वैक्यूम जैसा, एक तरह से अगर कॉमन टर्म में कहें तो वैक्यूम जैसा बन के और पर्दा हल्का पीछे की तरफ चला जाता है और उससे सुनाई कम हो जाती है। एक्सट्रीम केस में जो नाक का और गले का इन्फेक्शन है सर्दी के टाइम में, वो स्टिशियन ट्यूब होते हुए कान के भीतर भी जा सकती है और उसमें इन्फेक्शन भी कर सकता है। उसमें व्यक्ति को कान भारी भी लगेगा, कान में दर्द भी होगा, सुनाई भी कम होगी। ये इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन जब हो तो इमीडिएटली दिखा लेना चाहिए, नहीं तो इन्फेक्शन बढ़ जाने से पर्दा फट भी सकता है और पर्दा फट जाएगा तो कान से पस पीप आएंगे और अगर ऐसा एक बार हुआ तो ये एक लंबा प्रोसेस है फिर उसका ठीक होने में। तीसरा कारण है, और भी बहुत सारे डिजीज़ हैं, जैसे मीनियस डिजीज़ है जिसमें चक्कर भी आता है, कान भारी भी लगता है। इसके अलावा एक्चुअली कान में सुनाई कम हो जाना, जिसे कि हम कहें कि अगर सुनाई की नस खराब हो जाए, यानी नर्व जो होती है, जो एकॉस्टिक नर्व जो कान से आवाज़ को ब्रेन तक ले जाती है, अगर वो ख़राब हो जाए, या कॉक्लिया ऑर्गन जो है, जो कि आवाज़ को, कान के आवाज़ को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल के ब्रेन तक ले जाती है, अगर वो ख़राब हो जाए, उसमें कमजोरी आ जाए, तो उसमें भी कान भारी लगने का एहसास होता है। और नस ख़राब होने की, यानी नर्व ख़राब होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। एज एक फैक्टर है ही। दूसरा फैक्टर है, कुछ दवाएं होती हैं जो कान के नस को ख़राब कर सकती हैं। इसके अलावा बहुत कॉमन है शुगर, डायबिटीज़, अगर अनकंट्रोल्ड हो तो वो कान की नस को ख़राब कर सकती है। और आजकल जो सबसे ज़रूरी बात समझने की है वो है नॉइज़ पॉल्यूशन। ये नॉइज़ पॉल्यूशन ट्रैफिक से भी हो सकता है, मशीन की आवाज़ से भी हो सकता है, और बहुत बार जो हम ईयरफोन या हेडफोन लगाते हैं, या बहुत सारे पार्टीज़ में जहाँ डीजे बजती है, वहाँ पर उस तेज़ आवाज़ की वजह से भी कान का नस खराब होता है।
अब कान भारी लगे तो लोगों को क्या करना चाहिए? ये तो कारण मैंने बताया कि कौन कौन से कारण हैं, और ये बात भी सही है कि सबसे कॉमन कारण सर्दी लगना और कान में वैक्स होना है। मगर जो अंतिम बात मैंने बताई, नर्व ख़राब होना, ये एक ऐसा है जो इमरजेंसी की तरह है। अगर किसी को कान का नर्व ख़राब हो गया, सुनाई का नस ख़राब हो गया, तो 72 घंटे के अंदर ट्रीटमेंट देने से, अगर 72 घंटे के अंदर ट्रीटमेंट चालू हो जाए तो उसके ठीक होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। नहीं तो वो परमानेंट लॉस हो जाएगा और वैसे केस में हियरिंग एड भी लगाना पड़ेगा। सर्दी की वजह से भी हमने बताया कि कान भारीपन होता है, लेकिन हमने ये भी बताया कि बहुत बार इन्फेक्शन होकर कान में दर्द होती है और वो पर्दा फट जाता है। पर्दे में छेद हो जाने के कारण, जो पर्दा फटने से छेद होता है, इससे बार बार इन्फेक्शन होगा कान में, जो कान बहने की समस्या है वो होती रहेगी और सुनाई भी कम होगा। और अगर एक बार पर्दा फट गया तो फिर उसका लंबा ट्रीटमेंट है और बहुत सारे केसेस में सर्जरी करके नया पर्दा भी लगाना पड़ता है। इसलिए जब भी कान भारी लगे तो सबसे बेहतर है कि आप आकर चिकित्सीय सलाह लें, आप डॉक्टर को दिखाएं और पहले ये कंफर्म हो जाएं कि क्यों ऐसा हो रहा है। अगर मान लीजिए वैक्स की वजह से है तो बहुत अच्छा, वो तुरंत क्लीन हो जाएगा और आपका समस्या सॉल्व हो जाएगा। अगर सर्दी की वजह से है तो सर्दी की दवाई दी जाएंगी, वो ठीक हो जाएगा। अगर कान में सर्दी की वजह से इन्फेक्शन हो गया तो पर्दा फटने से बच जाए, इस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर नस में खराबी है तब तो वो इमरजेंसी है और उसका इमीडिएटली ट्रीटमेंट होना चाहिए। उसका बहुत सारा ट्रीटमेंट है जो डॉक्टरी सलाह पर शुरू किया जा सकता है। इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसा मैंने बताया, अगर हियरिंग लॉस नर्व की वजह से खराबी है तो फिर वो इमीडिएटली ट्रीटमेंट होना चाहिए, नहीं तो वो डैमेज जो नर्व का है वो परमानेंट हो जाएगा और इसके साथ हियरिंग लॉस भी हमेशा के लिए रह जाएगा। और डिपेंडिंग अपॉन हियरिंग लॉस कि वो कम है या ज़्यादा है, अगर कम है तो व्यक्ति कुछ दिन काम चला सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा है तो उसको मशीन भी लगाना पड़ेगा, मशीन ज़िंदगी भर के लिए लगाना पड़ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि अब आप इससे कुछ आपको समझने में आसानी हुई होगी कि कान भारी क्यों लगता है और क्या क्या कारण है और इसमें क्या करना चाहिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कान में सूं आवाज़ जो आती है उसके बारे में, जिसे हम टिनिटस बोलते हैं। कान में इस तरह की आवाज़ों का क्या मतलब है और उसका क्या ट्रीटमेंट है। तब तक के लिए